राधे राधे। मैंने अभी-अभी एक सेक्स कोच को फ़ॉलो करना शुरू किया। वो बताती है कि उनके पास में ज़्यादातर केस महिलाओं के आते हैं, जो बचपन में सेक्सुअली अब्यूज़्ड हुई थी। जब वो छोटी थी तब उन्हें किसी आस-पास के लोगों ने ही गलत तरीके से टच किया था। वो ट्रॉमा उनके अंदर आज भी है और उनकी आज शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही ख़राब है। उनकी शादी को कई-कई साल गुज़र गए हैं, लेकिन फिर भी ये हालात हैं। और अब तक इस वजह से वो कितना कुछ भी झेल चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो चुप थी क्योंकि इस टॉपिक पे वो खुलकर बात नहीं कर सकती। वो किसी को बता नहीं सकती या खुद ही कभी समझ नहीं पाई कि उनके साथ में जो बचपन में गलत हरकत हुई थी, उसका नतीजा है। आज जो हम कहते हैं ना कि महिलाएँ, लड़कियाँ, छोटी-छोटी बच्चियाँ भी सेफ़ नहीं हैं, तो ये आज से ही नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। करीब-करीब ये हर महिला के साथ में हर उम्र में होता है। वो बोल नहीं पाती क्योंकि अगर वो बोलना शुरू करेगी तो उँगली उसके ऊपर ही उठाई जाती है कि तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ? यही वजह है कि वैसे लोगों के हौसले बुलंद होते हैं और वो पता नहीं कितनी महिलाओं, बच्चियों या लड़कियों के साथ में ये हरकतें करते रहते हैं। मैंने एक बार किसी से पूछा था कि किसी के साथ ऐसा व्यवहार करके उनके उन्हें मिलता क्या है? तो जवाब मिला कि शांति मिलती है। यानी अपनी हवस मिटाने के लिए तुम किसी को भी ज़िंदगी भर का ट्रॉमा दे दोगे। और मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि महिलाएँ कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, घर में, ना बस में, ना बाज़ार में, ना गली में। इस दुनिया के किसी भी कोने में वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। एक महिला को बस एक हवस मिटाने वाली वस्तु ही समझा गया। उसे एक इंसान के रूप में देखा जाता तो शायद एक स्त्री भी सुरक्षित होती। आज इस समाज की जो ये दुर्दशा है, उसका परिणाम ये इसका ही परिणाम है, क्योंकि इस समाज के निर्माण में एक स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मगर अफ़सोस कि सबसे ज़्यादा पीड़ित भी वही है और वही अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही है। और पता है जो सेक्स कोच है, वो जब लोगों को जागरूक करने के लिए उन केसेस के पर खुलकर बात कर रही हैं, ताकि लोगों को समझ आए कि ये टॉपिक छिपाने का नहीं है, इस पर खुलकर बात करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, सही नॉलेज की ज़रूरत है। उन्हीं को लोग भद्दे-भद्दे कमेंट कर रहे हैं। यानी कि खुद से कुछ समझना नहीं है और जो समझा रहा है उसे कैसे रोका जाए या फिर जो इस टॉपिक पे बात कर रहा है वो इंसान ही गलत है। ये नॉलेज और समझ की कमी नहीं है तो और क्या है। इसी देश में पहले इसी टॉपिक पे शास्त्रार्थ हुआ करता था। तो सोचो उस समय में लोग कितने जागरूक थे और आज के इस मॉडर्न युग की ये हालात।